इस समय इस वर्ष तो इतना अधिक उत्साह था कि एक इतना बड़ा फैसला भगवान राम पर हमारी अदालतों ने दिया। और उस सारा उत्साह, सारा कुछ कोरोना ने नष्ट कर दिया। कलाकारों में भी, हमारे बच्चों में भी बड़ा उत्साह था कि अब की बहुत भव्य तरीके से कराइएगा, वह बहुत अच्छे से करेंगे। लेकिन इस महामारी ने बहुत सा उत्साह क्षीण कर दिया है। फिर भी ये परंपराएं हैं, कभी रुकने वाली नहीं हैं, ये हमेशा होती रही हैं। हमने कमेटी के पूर्वजों से भी पूछा कि कभी ऐसा कोई समय आया हो कि जब ये ऐसा ना हो पाया हो। तो उनकी भी यही मानना थी कि एक बार आज़ादी के पहले कभी प्लेग की बीमारी आई थी, तो उसमें ऐसा हुआ था कि लोग बाहर, लेकिन रामलीला तब भी करी गई थी, सारा मंचन तब भी किया गया था, लोग नहीं आते थे, लेकिन वो हुआ था। तो हमारी चूँकि ये ऐतिहासिक रामलीला है, बहुत वर्षों से हम इसको इसी तरह निष्पादित करते हमारे सब पदाधिकारी चले आ रहे हैं। हम अपनी परंपराओं का अच्छे से निर्वहन करेंगे। अब की हर आपदा अवसर देती है, तो अब की ये अवसर है कि अब की हम अपने इस हॉल जो हमारे पास बना हुआ है, इसमें सेट बना करके हम ऑनलाइन सारी चीज़ें करेंगे। और जो कलाएं हैं, इनमें कलाकार कम से कम हों और सोशल डिस्टेंसिंग और उसका पालन करते हुए कलाकारों की संख्या कम की है। और मुख्य मुख्य बिंदु जो हैं हमारे रामलीला मंचन के, उनको हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। हफ्ते भर से करीब हमारे वो चल रहा है, जब से ये गाइडलाइन आई है तब से हमारा रिहर्सल चल रहा है। सब बच्चे बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं। लेकिन सबके मन में यह है कि अगर ये काम हम पूरी पब्लिक के बीच में करते, जैसा कि यहाँ पूरा ग्राउंड खचाखच भरता था दर्शकों से, और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम भगवान राम की लीला करते थे। सौहार्दपूर्ण वातावरण तो है, लेकिन किसी की उपस्थिति नहीं मिल रही। आजकल सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब और समाचार चैनल, तमाम माध्यम ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, वो कोशिशें करेंगे। एक काम अब की और किया है कि जो हम आरंभिक लीलाएं करते थे, सारी एकेडमियाँ, सारी साहित्यिक संस्थाएं जो लखनऊ की हैं या आसपास के ज़िलों की हैं, वो सब हमारी इस रामलीला के इस मंच से जुड़ी हुई हैं। सब लोग अपने अपने माध्यम से, काव्य के माध्यम से, राम पर काव्य क्या क्या लिखा गया, लॉकडाउन में लिखावट बहुत हुई है, तो उसमें से क्या छन के हमारे समाज को, साहित्य जगत को क्या मिलने वाला है, वो यहाँ देखने को मिलेगा। इस साहित्य संस्थान जो नव सृजन हुआ है, जो वो भी आपके समक्ष आएगा। और तमाम सामाजिक चीज़ें आएंगी, तमाम सामाजिक बुराइयाँ ऐसी थी जो घरों में रह करके मालूम हुई, वो भी कविताओं के माध्यम से। उसमें सामाजिक पक्ष एक प्रमुख रूप से रखा गया है कि सामाजिक पक्ष उभर करके सामने आवे, जिन पर सरकारें ध्यान दें। फिर नृत्य नाटिकाएँ, जितनी नृत्य अकेडमियाँ हैं, डांस अकेडमियाँ हैं, बच्चों को अपने सिखाती हैं, तैयार करती हैं, यहाँ से थीम लेके जाती हैं कि आप इस थीम पर तैयारी करें, आप इस थीम पर तैयारी करें, वो सब बच्चे तैयार करेंगे। उसको हमने लोगों ने दोपहर में रखा है, 1 बजे से 4 बजे तक, फिर 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक, 2 शिफ्ट में ये सब कार्यक्रम पूरे दिन चलेंगे। और बहुत भव्य तरीके से हम इसको मनाएंगे और सारी लीलाएँ कोशिश करेंगे कि मुख्य मुख्य घटनाएँ हम सब अपने इस मंचन में दिखाएँ और भव्य रूप से दशहरा मनाएंगे। पब्लिक नहीं होगी, लेकिन तमाम ऐसे माध्यम जो हमने अभी पहले कहे हैं, उनके माध्यमों से दशहरा और आतशबाजी अब की हर साल से अधिक करेंगे। और रावण का पुतले पर जो हम थीम देते हैं, वो थीम, हमने गौहत्या का रावण जलाया, आज गौहत्या पर काम हुआ। हमने तुष्टीकरण का रावण जलाया, तो तुष्टीकरण पर काम है। अब हर काम सबके लिए हो रहा है, यही होना चाहिए। समाज का हर तबका लाभान्वित हो। एक विशेष जाति, विशेष उनमें बह करके हमारा समाज को जो तोड़ने का काम हो रहा था, उस पर अंकुश लगाए। जो गरीब है उसकी कोई जाति नहीं, वो गरीब है, उसके लिए होना चाहिए। तो इन धारणाओं को इसमें रखा गया है। और हमने घोटालों का रावण जलाया, हमने और बुराइयों को, सब पर काम हुआ है। सरकारें करती क्या है, जो जनभावना है उसके अनुरूप वो काम करती हैं। अब कितने बड़े बड़े निर्णय हुए, इन सब निर्णयों को हमने कभी न कभी अपने इस रावण के पुतले पर अंकित किया है, मांग की है। नारी उत्पीड़न, जिसे आजकल जो ये घटनाएं चल रही हैं, नारी उत्पीड़न का रावण जलाया, तो नारी उत्पीड़न पर कानून बने। नारी उत्पीड़न पर काम हो रहा है, फिर भी अपराध संख्या में भले कम हो गए हों, लेकिन बंद नहीं हुए, ये बिल्कुल बंद होने चाहिए। तो इस तरह की थीमों पर आधारित हमारे सब कार्यक्रम हैं। और हम बहुत सामाजिक संस्थाओं की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी सरकारों की है कि हम अपनी चीज़ों को जब तक लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक उन चीज़ों का समाधान नहीं निकलेगा। अब की इस बार की थीम हमारी सब इस समय विश्व लेवल पर जो बुराई है,
वो ये कोरोना संक्रमण है। भले ही किसकी वजह से हुआ हो, किस देश की वजह से हुआ हो, और किसने क्या किया जिसकी वजह से कोरोना वायरस पूरी दुनिया को डस गया। छोटे छोटे देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, जो फैक्ट्रियां चलती थी उनके कर्मचारी कम हो गए। कि जो अंदर के हॉल में होगा पूरा जो कार्यक्रम है रामलीला का, बाहर रावण जलाया जाएगा, कितने लोग अंदर आएंगे, कौन कौन इसमें मौजूद रहेगा? भाई 200 लोगों की गाइडलाइन मिली है हमें। तो जो कलाकार हैं उनसे संबंधित उनके पेरेंट्स भी होंगे, हमारी कुछ कमेटी के व्यवस्थापक भी होंगे। तो सबको मिला के जब संख्या 200 है, 550 कलाकार पिछले वर्ष हमारे मंच पर आया था। तो हम अगर कलाकारों को ही सबको मना करना पड़ रहा है तो दर्शक नहीं आ पाएंगे। जो केवल जुड़े लोग हैं, जो इस कार्यक्रम से जुड़े लोग हैं, उन्हीं में 200 की संख्या लगभग हमारी पूरी हो जाएगी। तो पूरा दर्शकों के लिए क्या इंतजाम किया गया? जैसे पहले हर साल बाहर एलईडी, हाँ, दशहरा पर एलईडी, दशहरे वाले दिन जैसे जो बड़े आयोजन होते थे जिस दिन, उस दिन हम एलईडी बाहर लगती थी। ऐसे इस वर्ष भी है वो परंपरा पूरी उसी तरह। टेलीकास्ट का क्या रहेगा? क्या स्ट्रीमिंग होगी ऑनलाइन, सोशल मीडिया? लाइव टेलीकास्ट में कुछ मीडिया के चैनलों ने भी हमसे कहा है कि कुछ कुछ समय हम आपके यहाँ की लीलाओं को दिखाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ मंचन ठीक होता है, और तो हम उसको दिखाएंगे। हम अपनी तरफ से फेसबुक और जो रामलीला की वेबसाइट है SRL की, वो पूरी हम देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो जितने माध्यम हम अपनाएंगे, यूट्यूब है उस पर देंगे हम, और कोशिश ये हम करेंगे कोरोना काल में लोग घर बैठ करके कि भी रामलीला का मंचन देख सकें, उसका आनंद ले सकें, उससे जुड़ सकें। आपने देखा होगा कि राम की जो लीला है ये आवश्यक क्यों, हर साल वही लीला होती, वही कथा है, वही चीज़ें हैं, और फिर भी इतनी संख्या में लोग जुड़ते हैं। इतनी पब्लिक होने के बाद भी पिन ड्रॉप साइलेंट रहते हैं लोग। ये उस मर्यादा समाज में कायम है। तो यहाँ पर आने के बाद ये मर्यादा भी देखने को यहाँ मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम लीला देखने के बाद उसका असर क्या होता है वो भी पब्लिक में देखने को मिलता है। आज तक कभी कोई किसी तरह की न्यूसेंस, किसी तरह की कोई चीज़ यहाँ नहीं होती जहाँ जहाँ रामलीलाएँ हो रही हैं, जहाँ सावधानियाँ बरती जा रही हैं, जहाँ कायदे से उन तक दर्शकों तक हर चीजें। जो पहले रावण के साथ और जो पुतले बनाए जाते थे, क्या इस बार वो नहीं बनाए? देखिए, बनाने को तो हम सब पूरे, अब समय इतना, हमको इतने कम समय में ये गाइडलाइन आई है, हम 3-4 महीने पहले से तैयारी कर। 4 महीने पहले आती थी। हाँ बिल्कुल, अरे बड़े उत्साह के साथ। अभी भी हम अगर जिन चीज़ों को हम इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं उनमें कोई उत्साह में कमी नहीं है, पूरा करेंगे। जिस हिसाब से पहले रावण का पुतला, जो मेन पुतला बनता था, क्या इस बार भी उसी साइज, उसी कट? लगभग हम वहाँ तक जाएंगे, उतनी ऊंचाई तक हम जाने की कोशिश करेंगे, जितनी वो ऊंचाई वहाँ तक मिल सकती है, ताकि और लोग दूर से देख सके। इसलिए ऊंचाई का ये महत्व नहीं कि बुराई कितनी बड़ी है, उतना बड़ा रावण बनाए हम, तो बुराई तो आपकी बहुत बड़ी थी, हमको बहुत अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन समय अभाव है, समय अनुकूल नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को। वहाँ पर मन भी मारना पड़ता है अपना, और थोड़ा पहले से गाइडलाइन आती तो हम करते। और श्री रामलीला समिति ऐशबाग की ओर से मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि हम भी सब सामाजिक बंधनों में बंधे हुए हैं, आपको अंदर नहीं बुला सकते। आप सब चैनलों के माध्यम से, जो हमारे संचार माध्यम, उनके माध्यमों से आप इस रामलीला का आनंद ले सकेंगे, और उनके प्रेरणा से प्रेरित होकर के अपने परिवार को संगठित, समाज को संगठित करेंगे।